कि अगर उन महिलाओं पे उत्पीड़न बंद नहीं किया गया, मणिपुर के दंगों को नहीं रोका गया, तो आज ये जंतर मंतर की आवाज़ पूरे देश के अंदर गूंजेगी और पूरे देश के एक एक रोड पे नीला गमछा दिखाई देगा। उन बहनों की आवाज़ बन करके उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। मैं उन एंकरों से सवाल करता हूँ, मैं सवाल करता हूँ अंजना ओम कश्यप से, मैं सवाल करता हूँ उस हर महिला से जो पूरे देश के अंदर मीडिया में एंकर हैं, क्या उनको उन बहनों की आवाज़ नहीं दिखाई दे रही? क्या उन बहनों की चीज़ें उन्हें सुनाई नहीं दे रही? शर्म आनी चाहिए, ऐसे एंकरों को शर्म आनी चाहिए। और मैं देश के साथ उस बात के साथ साथ कहना चाहता हूँ कि इसके साथ शर्म आनी चाहिए पर इस देश के प्रधानमंत्री को। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। चारों तरफ जब आप देखेंगे जंतर मंतर पे तो प्रदर्शन चल रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है क्योंकि मणिपुर दूध जल रहा है। तमाम लोग मेरे साथ हैं, भीम आर्मी से हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि मणिपुर की घटना इतनी शर्मनाक है, कैसे देखते हैं ये लोग, क्या कहेंगी। मैम, पहले मैं आप महिला होने के नाते पहले आपसे बात करूँगी कि मणिपुर की घटना को कैसे देखती हैं? मणिपुर की घटना बहुत ही शर्मनाक है, दर्दनाक है। मैंने जब वो वीडियो देखी, देखिए मैं खुद इतने दुख में हूँ, इतने रोष में हूँ कि मैं ना आपके चैनल से बोल भी नहीं पा रही हूँ कि कितना मतलब मेरे को अंदर से वो है कि सारी महिलाओं ने बोला है, हमारे देश की नेत्री हैं, सब ने बोला, लेकिन मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि वो जो हैं वो बड़ी पार्टियां हैं, वो बड़े संगठन जो भी बोल रहे हैं, लेकिन असली दर्द हमें है, भीम आर्मी को, आज़ाद समाज पार्टी को और हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी को है। वो हितैषी सिर्फ दिखावे के हैं, वोट के हितैषी हैं, लेकिन हमारा खून है, आदिवासी हो, बहुजन हो, दलित हो, हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं। बौद्धिस्ट बहुजन समाज हमारा है, वो बहुजनों के हितैषी। ये सरकार, ये अपोजिट पार्टीज जितने भी है, ये सिर्फ नाम के हितैषी हैं। कितनी गंदी वीडियो है, कितनी गंदी वीडियो है। ऐसा हमारी फूलन देवी जी के साथ भी हुआ था, उस समय उन्हें भी निर्वस्त्र करके ऐसे ही घुमाया गया था। ये कोई नई घटना नहीं है इस देश में, लेकिन फिर भी हमारा बहुजन समाज नहीं जागता और हिंदुत्व और इस मनुवाद में फंसता चला जाता है। हम कहते हैं कि हम धर्म नहीं बदलेंगे, हम नई बुद्धिस्ट बनेंगे। आप अपने धर्म से जातियाँ खत्म कर दो, ये जातिवाद खत्म कर दो और हमें सुरक्षा प्रदान करो। और हमारा किसी धर्म से सवाल नहीं है, हमारा सवाल इस मोदी सरकार से है। ये मनुवाद का जो षड्यंत्र चल रहा है ना, अडानी अंबानी की सरकार, ये कोई धर्म के खिलाफ कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ उनका वही है कि इनकी ज़मीनें, इनके संसाधन छीन लो और इन्हें भटकने के लिए छोड़ दो। और हमारी राष्ट्रपति जो महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि आप भी एक आदिवासी महिला हैं, इस देश की प्रथम नागरिक हैं, महिला हैं, और आज आदिवासियों के ऊपर ऐसे अन्याय अत्याचार आप कैसे देख सकती हैं? आपको कैसे रोटी हजम हो जाती है? आप कैसे कुर्सी पर बैठ जाती हैं? आप कैसे अपने आप को कह रही हैं कि मैं इस देश की राष्ट्रपति? आप खुद एक गुलाम हैं। सर, जिस तरह से महिला की अस्मिता उछाली गई, 2 आदिवासी महिला को उस वीडियो में दिखाया गया, कैसे देखते हैं आप उस घटना को? देखिए, जो मणिपुर के अंदर जो घटना हुई है बहुत शर्मसार है पहली बात तो। और ये तो एक वीडियो आई है, पता नहीं ऐसी हज़ारों वीडियो होंगी, वो तो नेट बंद कर दिया है। जिस दिन नेट ओपन हो जाएगा उस दिन ऐसी हज़ारों वीडियो आएंगी और ये देश को शर्मसार करने वाली बात तो है। ये मैसेज देश विदेश में जाएगा तो इस देश की बदनामी नहीं होगी। और यहाँ के मोदी जी संसद में जवाब देने को तैयार नहीं है। गुजरात में चले जाते हैं, रैली करते हैं, वहाँ पे उन्होंने कोई 1-2 शब्द नहीं कहे। राजस्थान चले गए, वहाँ पे उन्होंने रैली करी, वहाँ 2 शब्द नहीं कहे। देखिए, महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे में अच्छा लगता है, मगर जो ज़मीनी हालात हैं, जो इस देश के अंदर जिस तरीके से महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देख सकते ही हो जो मणिपुर के अंदर नंग व्यवस्था में उस महिलाओं को जिस तरीके से घुमाया गया है, जो जिस देश के कारगिल युद्ध के अंदर जो फौजी उसकी बीवी को भी नंग व्यवस्था में उसको पूरे मणिपुर के अंदर घुमाया गया, और एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को जिस तरीके से पेट में तलवार से खोदकर बच्चे को निकाला गया, बहुत ही निंदा करते हैं इसके विषय में। और एक बात है कि वहाँ पे तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था। 3 महीने हो गए इस घटना को, आज तक
3 महीने हो गए तो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा? जब वहाँ के मुख्यमंत्री जी से जब सत्ता नहीं संभल रही है तो वहाँ पे इस्तीफा दे देना चाहिए वहाँ के मुख्यमंत्री को भी। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। बात क्या डिबेट जो होती है, प्रवक्ता जो न्यूज़ों पे आते हैं, बस इंडियन मुजाहिदीन, बस खाली उनके प्रवक्ता भी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। ये देश व्यवस्था ऐसी नहीं चलेगी। यहाँ पे जो SC ST OBC माइनॉरिटी के ऊपर जो हमला हुआ है ये मणिपुर पे नहीं पूरे देश पे हुआ है। मणिपुर एक चमकता हुआ सितारा था, वो आज प्रदेश आग की उसमें झुलस रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आज भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा जंतर मंतर पर ये धरना प्रदर्शन रखा गया है और इस धरना प्रदर्शन को हम यहाँ से आह्वान करते हैं भीम आर्मी के लोग, ये अगर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगता, वहाँ के मुख्यमंत्री जी को सस्पेंड नहीं किया गया, आने वाले टाइम में माननीय चंद्रशेखर आजाद जी रोड पे खुद उतरने का काम करेंगे और इस सत्ता को ये बताने का काम करेंगे कि भीम आर्मी महिलाओं के सम्मान में और भीम आर्मी मैदान में। और बल्कि ये एक राज्य का मामला नहीं है, आप राजस्थान उठा के देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश उठा के देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश उठा के देख लीजिए, आप गुजरात उठा के देख लीजिए। जिस तरीके से जो घटना हर प्रदेश के अंदर हो रही है वो बहुत निंदनीय है और इस भीम आर्मी हमेशा रोड पर लड़ती आई है और भीम आर्मी आगे भी लड़ेगी। क्या कहेंगे सर, क्या आदिवासी महिला होने के नाते इन न्याय में इतनी देरी हो रही है? देखिए, मैं पहले तो सवाल उठाता हूं कि मणिपुर के जो दंगे हैं उन दंगों से मुझे लगता है कि पूरे देश का जितनी भी जनता है 125 करोड़ जनता, कोई ऐसा शख्स नहीं जिसको मणिपुर के दंगे ना दिखाई दिए हों, मणिपुर की बहनें ना दिखाई दी हों, मणिपुर की वो औरतें, वो महिलाएं, वो हमारी बहनें ना दिखाई दी हों कि जो नंग अवस्था में दरिंदों की तरह लोग नोच रहे हैं। तो मैं सवाल उन लोगों से करता हूं जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो लोगों के घरों को उत्तर प्रदेश के CM तोड़ने का काम करते हैं। छोटा सा मामला हो, किसी का घर तोड़ दिया जाता है, मैं उन लोगों पे सवाल करता हूँ, उस मुख्यमंत्री से सवाल करता हूँ, उन प्रधानमंत्री से सवाल करता हूँ जो ये कहते हैं कि मैं पूरे देश के अंदर बहनों को पढ़ाने का काम करते हैं और महिलाओं को बचाने का काम करते हैं। मैं उन मुख्यमंत्री और उन नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि आपको जब 125 करोड़ जनता के, भारत की जनता को दिखाई दे रहा है कि बहनों की इज्जत आबरू को लूटा जा रहा है, तो क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? उसके अलावा मैं सवाल करता हूं उन बहनों से जो पूरे देश के अंदर एक पूरा जो है अगर कहा जाए तो चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, नेशनल मीडिया से मैं मालूम करना चाहता हूं जो हमारी बहनें हैं और जो एंकर बन के पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री का प्रचार करने का काम करती हैं, बीजेपी का प्रचार करने का काम करती हैं, क्या उनको वो बहनें नहीं दिखाई दे रही? मैं उन एंकरों से सवाल करता हूं, मैं सवाल करता हूं अंजना ओम कश्यप से, मैं सवाल करता हूं हर महिला से जो पूरे देश के अंदर मीडिया में एंकर हैं, क्या उनको उन बहनों की आवाज़ नहीं दिखाई दे रही? क्या उन बहनों की चीखें उन्हें सुनाई नहीं दे रही? शर्म आनी चाहिए, ऐसे एंकरों को शर्म आनी चाहिए। और मैं देश के साथ उस बात के साथ साथ कहना चाहता हूं कि इसके साथ शर्म आनी चाहिए, पर इस देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। इस देश के जितने भी संघर्षशील और मजबूत लोग हैं, इस देश में जितनी पार्टियां चल रही हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि उन बहनों के लिए उनके पास में टाइम नहीं, या उन बहनों को उन दंगों को रोकने के लिए उनके पास टाइम नहीं। मैं सवाल करता हूं उन लोगों से जो इस देश के अंदर बड़ी बड़ी पार्टियां बना करके बैठे हुए हैं और उन पार्टियों से सिर्फ अपने घर बनने का काम कर रहे हैं। सवाल करते हैं आदिवासियों की, सवाल करते हैं मुस्लिम समाज का, सवाल करते हैं गरीबी का इस देश से भगाने का काम कर रहे हैं। अरे कहाँ तुम हमारी बहनों की इज्जत बचा रहे हो, बताओ मुझे। मैं शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो सत्ता में बैठ करके और इस दरिंदगी को देखने का काम कर रहे हैं। अगर पूरे देश के अंदर किसी संगठन या किसी पार्टी के दिल में दर्द है तो वो सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी पूरे देश के अंदर है। एक सवाल ले लीजिए, जो आरोपी हैं, जो मणिपुर के रेपिस्ट हैं, आरोपी हैं, वो RSS में शामिल हो गए, क्या कहेंगे आप? मैं आपको वही चीज़ बताना चाहता हूं कि देखिए, ये मणिपुर का मामला नहीं। अगर बहनों के उत्पीड़न की बात करोगे तो हर देश में, पूरे देश के अंदर हर राज्य में यही हो रहा है। जब पता चलता है कि किसी बहन का रेप हुआ है, किसी माँ के साथ में दरिंदगी की गई है, किसी जो है महिला के साथ में दरिंदगी की गई है, जब उसका अस्तित्व और उसके पीछे के राज उठा करके देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों में जुड़े होने का काम करते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो सत्ता में हम लोगों ने ऐसे लोगों को चुन करके बिठाया है जो हमारी बहनों की इज्जत नहीं बचा सकते, हमारी महिलाओं
महिलाओं की इज्जत नहीं बचा सकते। उनको शर्म आनी चाहिए, उनको वहाँ मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि अपने देश के राष्ट्रपति से कि राष्ट्रपति साहब आप कब जो है हमारी जो समाज की, आदिवासी समाज की हमारी जो महिला जो है राष्ट्रपति हैं भारत के अंदर, वो कब इन महिलाओं के लिए बोलेंगी, किस लिए वो राष्ट्रपति बनी है? क्या वो आदिवासी समाज पर इसी तरह से जुल्म होती देखती रहेंगी? क्या मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या हमारे देश का राष्ट्रपति क्या किसी के मतलब जो है दबाव में बात नहीं अपनी रखना चाहती? क्यों उन आदिवासी महिलाओं की आवाज़ नहीं उठाना चाहती? तो मैं सवाल करता हूँ मीडिया के लोगों से, मैं जो है और मैं हाथ जोड़ के जो है निवेदन भी करता हूँ बड़ी बड़ी पार्टियों से, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे MIM हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, मैं सवाल करता हूं कि भाई इन महिलाओं की चीखें तुम्हें क्यों सुनाई नहीं दे रही? जब 125 करोड़ इस देश के नागरिक, इस देश के रहने वाले लोग, सबको दिखाई दे रहा है कि हमारी बहनों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, तो आप लोग क्यों चुप हो? मैं कहता हूं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग आज जंतर मंतर पर जो है उन बहनों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और ये आपको बताना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से देशवासियों को कि अगर उन महिलाओं पर उत्पीड़न बंद नहीं किया गया, मणिपुर के दंगों को नहीं रोका गया, तो आज ये जंतर मंतर की आवाज़ पूरे देश के अंदर गूंजेगी और पूरे देश के एक एक रोड पे नीला गमछा दिखाई देगा, उन बहनों की आवाज़ बन करके उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। शुक्रिया सर हमसे बातचीत। जय भीम। आप लोग देख सकते हैं ये भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के तमाम दिग्गज नेता थे जो मंचों से तो दहाड़ते ही हैं, लेकिन धरातल पे भी आपको देखने को मिलेगा नीला गमछा, नीली पगड़ी और नीला झंडा लेके महिला सम्मान की बात हो या फिर हक की बात हो या SC ST OBC की बात हो, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो भीम आर्मी सड़कों पे उतर के न्याय अधिकार के लिए लड़ती है। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।